हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेट पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के होम साइंस यानी गृह विज्ञान से ठीक है 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं क्वेश्चन को। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। गले में जो है कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, आप लोग याद रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है तो कहाँ होती है, तो इसका सही उत्तर है नलिका वाहिनी में ग्रंथियाँ होती है। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। महिलाओं में जो है कितने अंडाशय होते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि इसका सही उत्तर है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। निम्न में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि वृद्धि हार्मोन में। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि निषेचन कहते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। निम्न में से जो है कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि शुक्रवाहिकी नहीं है। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। गर्भावस्था का जो है प्रथम लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मासिक धर्म का बंद होना। ठीक है, मासिक धर्म का क्या होना, बंद होना। 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। नर में जो है शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि शुक्र नलिका में। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथियाँ हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि यकृत है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है। हार्मोनल असंतुलन का सामान्य लक्षण क्या है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। ठीक है, जैसे कि पेट की चर्बी में वृद्धि होना, घबराहट, ठीक है, चिड़चिड़ापन होना, अनिद्रा होना, ये सब जो है हार्मोनल असंतुलन का लक्षण है। ठीक है। अगले 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का प्रदूषण, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है किस प्रकार का प्रदूषण सबसे आम होता है। तो किस प्रकार का प्रदूषण, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि जल प्रदूषण। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कौन सी बीमारी ध्वनि प्रदूषण से होता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कौन सी बीमारी जो है ध्वनि प्रदूषण से होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बहरापन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे स्वच्छता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी जो है कितनी होनी चाहिए, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कम से कम 10 मीटर। कम से कम 10 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्याज्य यानी फेंकने योग्य कचरे होता है। तो फेंकने योग्य कचरे कौन सा होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी होते हैं। जैसे कि ठोस पदार्थ हो गया, तरल हो गया, अर्ध तरल मिश्रण हो गया, ये सब जो है फेंकने योग्य है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पानी का कौन सा स्रोत दूषित नहीं हो सकता। पानी का जो है कौन सा स्रोत जो है दूषित नहीं हो सकता, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि भूमिगत जल, जो जमीन के अंदर जो रहता है वो कभी नहीं दूषित हो सकता। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गांव में समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है। गांव में जो है समुचित स्वच्छता जिम्मेदारी है, तो किसकी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी को। ठीक है, गांव के लोगों की भी होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पंचायत की भी होना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मी को भी होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है। कौन सा रोग जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि खसरा जो है वायु द्वारा नहीं फैलता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन जो है व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो व्यक्तिगत स्वच्छता है ये 2 नंबरी 5 नंबरी में क्वेश्चन आते रहता है। ठीक है,
तो इसको जो अच्छे से याद रखिएगा। क्या कहता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी आते हैं। ठीक है, जैसे कि हाथ धोना, नाखून काटना, दांतों में ब्रश करना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से जो कौन खाद्य संरक्षण की विधि नहीं है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि ऑक्सीकरण। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि 9 कैलोरी होती है। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। कौन सा जो पोषक तत्व है जो प्रति ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि वसा। 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन खाद्य अपमिश्रण के कारण नहीं होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है अपमिश्रण के कारण नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि उचित पोषक। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में है आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से जो है किसकी बचत होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी को, जैसे कि समय, मेहनत और ईंधन, ये सब जो है बचत की होती है। ठीक है, आहार बचत की सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस मिलावटी सामान का नग्न आंखों द्वारा पता लगाया जा सकता है। कौन सा मिलावट है जो नग्न मतलब हम अपने आंखों के द्वारा पता लगा सकते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि पपीते का बीज। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि खाना पकाने में समय और श्रम बचाने वाले किस उपकरण का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि फ्रिज का उपयोग नहीं किया जा सकता। 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 1954 में लागू हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन विषाक्त भोजन का लक्षण है। ठीक है, विषाक्त भोजन का लक्षण है। ठीक है, तो वो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि जी मिचलाना, ठीक है, उल्टी होना, दस्त होना, ये सब जो है विषाक्त भोजन का, ठीक है, लक्षण है। 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से जो है कौन भोजन, ठीक है, खराब होने के कारण होता है। ठीक है, निम्न में से कौन भोजन जो है खराब होने का कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे सूक्ष्म जीव होना, हवा लगना, तापमान, ये सब जो है खराब होने का कारण है। अगला जो 29 नंबर क्वेश्चन है कहता है निम्न में से कौन घर पर खाद्य संरक्षण का सबसे आम तरीका है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे डिब्बाबंदी, ठीक है, सुखाना, हिमीकरण, ये सब करना जो है घर का खाद्य संरक्षण है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है। निम्न में से जो है कौन दूध में मिलाया जाने वाला अपमिश्रक नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि गेहूं पाउडर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कहता है बच्चों को जो है पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए, तो से सभी जानते हैं, तो सही उत्तर है 6 माह, जो कि 6 महीने के बाद पूरक आहार दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। एक गर्भवती जो महिला होती है, ठीक है, स्त्री होती है, उसके लिए जो है कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है, ठीक है, एक्सरसाइज है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि टहलना सबसे उत्तम माना गया है। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। प्रसवोपरांत के देखभाल के अंतर्गत जो है, ठीक है, किसकी देखभाल की जाती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि माँ को भी देखा जाता है और शिशु को भी देखा जाता है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मासिक धर्म चक्र जो होता है वो साधारणतया कितने दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि 28 दिन के अंतर्गत होता है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि महिलाओं में जो है गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है।
महिलाओं में जो है जब गर्भावस्था के दौरान जो होती है रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगला 36वां क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है? निम्न में से जो है कौन, ठीक है, पहले कुछ दिनों के दौरान बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी। कौन कौन? जैसे कि बच्चे को गर्म रखना, ठीक है, गर्भनाल की देखभाल करना, माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं देना, ये बहुत ही देखभाल करने वाली चीज़ है, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भ में शिशु का विकास, गर्भ में जो है शिशु का विकास जो है तो 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्भ में जो है शिशु का विकास जो है कितने दिनों का होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 280 दिनों का होता है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है? निम्न में से जो है कौन गर्भ अवस्था की अवस्था जो है नहीं है? तो क्या नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि शैशव अवस्था जो है गर्भ अवस्था के अंतर्गत नहीं है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन गृह सज्जा का भाग नहीं है? गृह सज्जा का भाग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बगीचे की सज्जा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन मानवीय संसाधन नहीं है? निम्न में से जो है कौन मानवीय संसाधन नहीं है जो मानव द्वारा नहीं बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि ऊर्जा, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? निम्न में से कौन एक शीतल रंग है? तो इसका सही उत्तर है हरा। 42 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन बुनियादी ज़रूरतों की सूची में शामिल है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है, जैसे कि आवास, वस्त्र और भोजन, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध, ठीक है, ऋण नहीं देता? बैंक जो है किसके विरुद्ध जो है ऋण नहीं देता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि लॉटरी टिकट के अंतर्गत। 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जैसे कि खाताधारी का निवारण विवरण कैसे, ठीक है, लेन देन का विवरण और खाते का शेष, ये सब जो है इस हमको जो है पासबुक से जानकारी मिलती है। 45 नंबर क्वेश्चन है सिक्के जारी किए जाते हैं, सिक्के जो है जारी किए जाते हैं किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भारत सरकार द्वारा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? आंतरिक सजावट जो है कहाँ की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि बैठक कक्ष में, शयन कक्ष में, भोजन कक्ष में। 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आंतरिक सजा अभिव्यक्त है, आंतरिक सजा जो है सज्जा अभिव्यक्ति है, ठीक है, अभिव्यक्ति है। तो किसका? तो सही, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे रुचि की, ठीक है, कौशल की, धन के सदुपयोग की, ठीक है, ये सब है। 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मानव जीवन में घर का क्या महत्व है? मानव जीवन में जो है घर का क्या महत्व है? तो इसका सही उत्तर इनमें से सभी। क्यों? जैसे कि सुरक्षा हेतु के लिए, ठीक है, प्रतिष्ठा के लिए, स्थिरता हेतु के लिए, ये सब जो है महत्व है, ठीक है, मानव जीवन में घर का यही महत्व है। 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ज्ञान किस प्रकार का संसाधन है? ज्ञान जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि मानवीय संसाधन है। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सामुदायिक सुविधा है? निम्न में से जो है कौन सामुदायिक सुविधा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि बाजार। 51 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक गृहिणी का प्रमुख कर्तव्य नहीं है? निम्न में से जो है ये जो चारों ऑप्शन दिया गया है इनमें से बताइए कि गृहिणी का, ठीक है, प्रमुख कर्तव्य नहीं है। तो कौन सा कर्तव्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि परिवार के लिए कमाना, ठीक है, परिवार के लिए कमाना। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि परिवार के सदस्यों की सफलता निर्भर करती है किस पे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि व्यक्तिगत सहयोग पर, ठीक है।
53 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है, अन्यथा पीला, लाल, हरा जो है प्राथमिक रंग है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कला का तत्व नहीं है। निम्न में से जो है कौन कला का तत्व नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि सुरक्षा जो है कला का तत्व नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। निम्न में से कौन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि नायलॉन जो है प्राकृतिक रेशा नहीं है। 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेशा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि जूट है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कपड़े के देखभाल और रखरखाव की कौन सी विधि में पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से जो है कपड़े के देखभाल और रखरखाव की कौन सी विधि में जो है पानी की आवश्यकता होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि धोना, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वस्त्र क्यों आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वस्त्र जो है क्यों आवश्यक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी के लिए, जैसे कि शरीर को आवरण प्रदान करने हेतु, ठीक है, जैसे कि शरीर को गर्म रखने के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा हेतु के लिए, ये सब जो है इसके लिए जो है वस्त्र आवश्यक है, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कोकून से कौन सा रेशा प्राप्त होता है। कोकून जो है, ठीक है, इससे कौन सा रेशा प्राप्त होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि रेशम। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कपड़े हमारी रक्षा नहीं करते। कपड़े जो है हमारी रक्षा नहीं करते, तो किससे नहीं करते, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन, ठीक है, सी, जो कि शत्रु से। 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है। निम्न में से कौन ऊनी तंतु की विशेषता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि गर्म रखने के लिए, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन प्राणिज्य रेशा है। निम्न में से कौन जो है प्राणिज्य रेशा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि सिल्क है। 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आदिम मानव जो है किस प्रकार के कपड़े पहनते थे। पहले के जो आदमी थे, ठीक है, आदिम मानव, वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी, जैसे कि घास के कपड़े, ठीक है, पेड़ का पत्ता लगाना और पेड़ का छाल पहनना, ये सब जो है आदिम मानव करते थे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 64 नंबर, कहता है मानव निर्मित तंतु है। मानव निर्मित तंतु कौन सा है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि नायलॉन है, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है बुटीक निम्न में से किससे संबंधित है। बुटीक जो है किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि परिधान का डिजाइन से, ठीक है, परिधान का डिजाइन से। 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके संपर्क में आने से ठीक है ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके संपर्क में आने से जो है ऊनी वस्त्र नष्ट हो जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि क्षार के आने से। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन कपड़े से खून के धब्बे हटाने में मदद करता है। कौन से कपड़े से जो है खून के धब्बे हटाने में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है सूजनी जो है किस राज्य की सुई शिल्प है। सूजनी जो है किस राज्य की सुई शिल्प है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि बिहार की ही है, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्टार्च किन वस्त्रों को दिया जाता है। स्टार्च जो है किन वस्त्रों को दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि सूती को दिया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, कहता है चाय का धब्बा किस वर्ग में आता है। इंपॉर्टेंट है, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है चाय का जो धब्बा है किस वर्ग में आता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि वानस्पतिक धब्बे होता है, ठीक है।